केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सितंबर में कोविन समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक साथ चुनाव की सिफारिशों को 2 चरण में कार्यान्वित किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव और दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, जिसके विधेयक को अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल यानी बीते गुरुवार को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है। वहीं अब इस मामले में पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। पक्ष जानिए दिव्या से, फिर विपक्ष आपको शिवांगी बताएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव बहुत अच्छा विचार है। देश के बारे में चुनाव होने से देश के विकास कार्य रुक जाते हैं और एक देश एक चुनाव लागू होने के बाद विकास कार्य जारी रहेंगे। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की माने तो विकास होगा इससे और खर्च भी कम होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि जब कैबिनेट कोई फैसला लेती है तो सदन चल रहा है तो इस पर बोलना नहीं चाहिए। वह इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है बताएंगी मेरी सहयोगी शिवांगी। तो चलिए इस खबर के विपक्ष पर नजर डालें, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही इस पर अपनी राय रखी है कि यह हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण है और संसद में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए एक जुगाड़ बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उस बिल में क्या है वो हम देखेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह से करते हैं और उसका विवरण क्या है, यह सब देखने के बाद प्रतिक्रिया देंगे।